शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में एक गीत है ना, आज अंधेरे में है इंसान। अब गीत में हम क्या सुनते हैं कि इंसान अंधेरे में है, लेकिन आज की दुनिया तो समझती है कि हम रोशनी में हैं। कितनी रोशनी हुई है ना, चांद तक जा सकते हैं, आकाश सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को देखकर मनुष्य समझते हैं कि हम बहुत रोशनी में आ गए। परंतु एक तरफ ये सब कार्य करके कहते हैं हम रोशनी में हैं, दूसरी तरफ गीत गाते हैं आज अंधेरे में है इंसान। तो वह अंधेरा किस बात का है, जबकि इतनी खोज कर रहे हैं, चांद सितारों तक भी जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। यह सब होते हुए भी जो चीज लाइफ में चाहिए, जो लाइफ में सुख और शांति से संपन्नता चाहिए, वो तो नहीं है ना। उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है। लाइफ में सुख शांति की बजाय क्या हो गया है, दुख शांति बढ़ती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य को चाहिए उसमें नीचे होते जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में अंधियारा इस बात का है कि वो दुख और अशांति की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुख शांति की राह ही नहीं दिख रही, तो अंधियारा हुआ ना। अभी देखो, घर बैठे इधर देखते हैं, उधर बात करते हैं, टेलीविजन रेडियो ये सब चीजें हैं, परंतु फिर भी जो लाइफ का सुख और शांति कहें वो तो चीज नहीं रही ना, उसको उसका ही अंधियारा है। इसलिए कहते हैं आज इंसान अंधियारे में है। आज देखो, रोगों के लिए कितने इलाज हैं, कितनी दवाइयां आदि निकालते रहते हैं, लेकिन रोगी तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे लिए दुख शांति बढ़ती जा रही है ना। इसलिए बुलाते हैं कि तू अब आ। किसको बुलाते हैं? इसके लिए कोई इंसान को नहीं बुलाते हैं, परमात्मा को, भगवान को पुकारते हैं। इंसान के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है ना। जब कहते हैं हम सब इंसान हैं, तो उसमें साधु संत महात्मा सब आ गए। जिन्हों के लिए समझते हैं वो हमको पार करेंगे। अब वह भी तो इंसान है ना, और सब इंसान अंधकार में है। इसलिए जो चीज हमें चाहिए वह मिल नहीं पा रही है। फिर परमात्मा को पुकारते हैं और गाते भी हैं कि अंधे की लाठी तू है, लेकिन अंधे किस में है? ऐसे तो नहीं कि देखने के लिए आंखें नहीं है। इन पदार्थों को और सभी बातों को देखने के लिए यह आंखें बल हैं, लेकिन वह नेत्र नहीं है जिसको ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। तो यही नेत्र अथवा विजडम नहीं है कि लाइफ में पूर्ण पूर्ण रीति से सुख शांति कैसे आए। लेकिन वो ज्ञान का नेत्र कोई यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ निकल नहीं सकता है। ये जो चित्रों में दिखाया है ना, देवताओं के चित्रों में तीसरा नेत्र दिखलाया है, इसमें कई समझते हैं शायद 3 आंखों वाले मनुष्य कभी होते होंगे, परंतु ऐसे 3 आंख वाले मनुष्य तो होते नहीं। ये सब जो चित्रों में अलंकार है, इनका भी अर्थ समझना है। कभी 3 आंखें मनुष्य को होती नहीं, भले देवता हो कोई भी हो। मनुष्य ही देवता है ना, और मनुष्य ही असुर बनता है। वह है मनुष्य की क्वालिफिकेशन। बाकी ऐसे नहीं कि वह कोई मनुष्य के शरीर की बनावट को बदल देता है, नहीं। ये तो ज्ञान का तीसरा नेत्र था, आत्मा की स्मृति। जब आत्मा की स्मृति आ जाती है, यही हमारा तीसरा नेत्र है। अब हम आत्मा की स्मृति में रहकर सारा कार्य करते हैं, अर्थात अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से कार्य करते हैं। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र खुलना, अर्थात आत्मा की स्मृति होना। बाबा कहते हैं देखो, देवताएं किसी को 4 भुजा दिखा दी है, या 3 आंखें आ गई, या कोई असर है, उसमें कुछ और बनावट का फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं। जब मनुष्य डिस्क्वालिफाइड है तो उसको कहा जाएगा असुर, और जब क्वालिफाइड है,
क्वालिफिकेशन जब होती है उसमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, तो वो देवता होती है। ये सारी क्वालिफिकेशन किसमें होती है? आत्मा में। बाकी शरीर की बनावट में फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्वालिफिकेशन में फर्क जरूर पड़ता है। किसकी? आत्मा की। जिसको पवित्र अपवित्र कहो या गुण अवगुण संपन्न कहो या भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहो, ये सभी अक्षर आचरण के ऊपर है। 4 भुजा का अर्थ 2 भुजा नारी 2 भुजा नर की। तो नर नारी जब पवित्र है तो चतुर्भुज का डबल क्राउन किंगडम का सिंबल दिखाते हैं। ऐसी राजाई जब थी तो उस राजाई में सभी नर नारी सुखी थे, तो उसे चतुर्भुज के रूप में दिखलाया है। अर्थात नर नारी पवित्र और एक दूसरे के कहने पर रहते थे। रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं, उसका भी अर्थ है 10 शीश वाला कोई आदमी नहीं होता है, यह भी एक विकारों का सिंबल है। विष्णु का 4 भुज का किसका सिंबल है? किंगडम का, डबल क्राउन किंगडम पवित्रता का सिंबल है। और यहाँ रावण के 10 शीश विकारों का सिंबल है। अब अपवित्र प्रवृत्ति है तो 5 विकार, स्त्री के 5 विकार, पुरुष के मिलाकर के 10 शीश दिखा दिए है। तो यह नर नारी जब अपवित्र है तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नर नारी पवित्र है तो संसार सुखी है। अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे देखो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी सुख की दुनिया बनाने आया हूँ जहाँ नर नारी दोनों पवित्र रहेंगे तो संसार भी सुख का रहेगा। जब मनुष्य पवित्र है तो नेचुरल हेल्दी और उसकी बनावट, फीचर्स, नेचुरल ब्यूटी आदि इसका फर्क हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं उसमें कोई 3 आंखें या 10 सिर की बनावट हो, नहीं। किसमें फर्क हो जाता है? बनावट, फीचर्स, नेचुरल ब्यूटी में फर्क पड़ जाता है। बाप कहते हैं देखो यह ज्ञान का नेत्र है ना, इस नॉलेज के नेत्र से ही सदा सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तो सब इंसान खोजते खोजते थक गए हैं। जितना खोज कर रहे हैं उतना और ही दुख शांति बढ़ता जा रहा है। देखो खोज तो सुख के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वही चीजें बनती जा रही हैं जो और ही दुख देने वाली है। अब यह बॉम्ब आदि क्या क्या चीजें निकालते हैं, नहीं तो यही साइंस अगर अच्छी तरह से काम में लगाएं, उपयोग में लगाई जाए तो बहुत चीजों से सुख मिल सकता है। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, इसलिए उस बुद्धि से काम ही उल्टा हो रहा है। अभी यह समय ही विनाश का है, इसलिए बुद्धि काम ही उल्टा करती है, दुनिया के नाश का ही सोचती है ना। इंसान भी तो एक दूसरे के नाश के लिए सोच रहा है। तो जो ये सब साइंस वाले हैं ये भी एक दूसरे के नाश के लिए सोचते हैं, इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि किससे हुई है? परमात्मा से। परमात्मा थोड़ी कहते हैं एक दूसरे के लिए प्रति उल्टा विचार, उल्टा कर्म, उल्टा कर चीजें बनाओ, तो विपरीत बुद्धि हुए ना। तो अभी किसी की भी प्रीत परमात्मा से नहीं है, माया से अर्थात विकारों से, लड़ाई झगड़ा भ्रष्टाचार से प्रीत है ना। कई फिर समझते हैं कि हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह माया है, ये शरीर भी माया, संसार भी माया, धन संपत्ति भी माया। परंतु माया इसको नहीं कहेंगे। माया किसको कहा जाता है ये भी नहीं पता। धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थी ना, शरीर तो देवताओं के पास भी था, संसार में तो देवी देवता भी थे। फिर क्या वो माया थी क्या? नहीं। असल में माया कहा जाता है 5 विकारों को। संपत्ति को माया नहीं कहा जाता है, विकार ही माया है, और यह माया ही दुख देती है। बाकी धन संपत्ति कोई दुख देने वाली चीज नहीं है, संपत्ति तो सुख का साधन है ना। परंतु उस संपत्ति को भी इम्प्योर, अपवित्र किसने बनाया है? 5 विकार माया ने। तो माया रूपी विकारों के कारण हर चीज दुख का कारण बन गई। आजकल धन भी तो बुरे विचार, बुरे कर्म करके कमा रहे हैं ना।
काम क्रोध लोभ मोह वश के होके भी लोग धन कमाते हैं, तो वो धन भी दुख देता है, अपवित्र हो गया ना। अभी धन से भी दुख है, शरीर से भी दुख है, हर चीज से अभी दुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हर चीज में अभी किसकी प्रवेशता है? माया अर्थात पांच विकार की। इसलिए बाप कहते हैं अभी इस माया को निकालो, फिर तुमको इस शरीर से, संपत्ति से, संसार से सदा सुख मिलेगा, जैसे देवताओं को था। तो माया से बचना माना ऐसे नहीं कि शरीर से ही निकल जाना या हम संसार में ही नहीं है। ऐसे भी कई समझते हैं कि संसार माया है, या कह देते हैं ये जगत मिथ्या है। लेकिन जगत मिथ्या नहीं, जगत तो अनादि है, इसको मिथ्या बनाया गया है। विकारों के कारण मनुष्य दुखी हुए हैं ना। अब इस संसार को पवित्र बनाना है। ये संसार पवित्र था, उस पवित्र संसार में देवता रहते थे, वह भी इसी संसार के मनुष्य थे ना। देवताओं की दुनिया कोई ऊपर थोड़े है। हम मनुष्य ही जब देवी देवता थे, तब उस संसार को स्वर्ग अथवा हेवन कहा जाता था। अब हम मनुष्य नर्क, भ्रष्टाचारी, दुखदाई, विकारी बन गए, तो इसको नर्क कहा जाता है। हम मनुष्य ही स्वर्गवासी थे, यानी वह टाइम स्वर्ग का था। कहते हैं ना हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो पहले कभी इस दुनिया में ऐसा जमाना था जब सब कुछ सच था और हमारी जनरेशन स्वर्ग में चलती थी। तो इन सभी बातों को समझ के अभी किसको मिटाना है? माया अर्थात विकारों को जीतना है। क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से होने के कारण उससे भी दुख होता है। शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण उसमें भी रोग, अकाले मृत्यु होती रहती है, जिससे दुख मिलता है ना। नहीं तो हमारे शरीर में कभी रोग नहीं था। अभी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि पवित्रता की शक्ति थी ना। निर्विकारी पंथा के बल से बना हुआ शरीर होता था। अभी तो विकारों से बना हुआ शरीर है, इसलिए इसमें भी दुख है। अभी इन दुखों से निकालने और संसार को सुखी बनाने के लिए किसको बुलाया है? परमात्मा को। तो परमात्मा बाप कहते हैं अभी देखो मैं आया हूँ तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात समझ देने, उसे बुद्धि में धारण करना है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों के पास है। देवताओं को भी ये तीसरा नेत्र नहीं होगा, क्योंकि देवी देवताओं को वहां थोड़े ज्ञान होगा कि हम, इतना तो ज्ञान होगा हम आत्मा है, बाकी ये सब थोड़ी पता होगा कि हमारा बाप परमात्मा है, हम परम धाम के निवासी हैं, सृष्टि चक्कर ऐसे घूमता है। अगर देवताओं को भी ऐसा ज्ञान हो कि सृष्टि चक्कर सत्युग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग आएगा, तो सत्युग के सुख ही भोग न सके। इसलिए ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों को, जो शिव बाबा का ये ज्ञान ब्रह्मा के मुख द्वारा हम जो सुन रहे हैं, उन बच्चों, उन ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र था समझ मिली है। किसकी समझ? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्कर का ज्ञान। पहले हम शूद्र थे, शूद्र माना विकारी। अभी विकारी से पवित्रता के मार्ग पर अपना पांव रखा है, तो हम ब्राह्मण हो गए ना। ब्राह्मणों को ही तीसरी आंख है, और देवताओं को फिर प्रारब्ध है। देवताओं को ज्ञान के नेत्र की दरकार नहीं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र कब मिलता है? जब आत्मा की दुर्गति हुई होती है। सत्युग में तो आत्मा सदगति को प्राप्त कर लेगी ना। तो इसीलिए देवताओं को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इसलिए जो भी अलंकार, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि हैं, ये सब अभी हम ब्राह्मणों के पास है। देखो, शंख मतलब जो हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं वो औरों को सुनाना। तो ये चीज हमें अभी ही मिल सकती है, सत्युग में तो ज्ञान होगा ही नहीं। चक्र मतलब पूरे 4 युगों का, 5वां ये संगम युग का ज्ञान होना। गदा मतलब परमात्मा की शक्ति से सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। पदम मतलब हर कार्य कमल पुष्प समान होकर करना।
परमात्मा की याद में, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहकर हर कर्म करना। अर्थात जैसे कमल का फूल कीचड़ के बीच में रहते हुए भी सदा स्वच्छ साफ रहता है, जरा भी कीचड़ का बूंद भी नहीं पड़ता, ऐसे ही हमें भी इस विकारी दुनिया में रहकर परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म स्वच्छ करना है। तो ये सारी चीजें अभी हमारे पास है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में किसी के पास नहीं होंगी। ये शंख भी ज्ञान का है ना, परंतु भक्ति मार्ग में उन्होंने वह चीजें स्थूल रख दी। गदा मंत्र 5 विकारों के ऊपर हमने विजय प्राप्त की। चक्कर है ये 4 युगों का, हम पहले सो देवता थे, फिर कैसे नीचे आए, अभी फिर बाप हमें कैसे ऊंचा उठाने आए हैं, किसको? आत्मा को। तो ये सारा चक्कर अभी हमने पूरा जाना है और पूरा कर भी लिया। तो यही सुदर्शन चक्र या चक्र मतलब स्व को अभी दर्शन था, साक्षात्कार हुआ है। किसको? आत्मा को। कोई कहे ये पुराना कैसे हुआ? अरे ये तो नियम है ना, नई चीज पुरानी तो होती है, समय पर तो पुराना होना ही है। अब पुराना हो तब तो नया बनाए। तो ये सारी चीजें समझने की है, हर चीज का, हर बात का कैसे कैसे नियम है। इसलिए अभी हमको पुरुषार्थ करके ऊंचा उठना है, नया बनना है। बाकी ऐसे नहीं कह सकते कि जब बाप था तो हमको गिरने ही क्यों दिया, उससे उसने गिरने थोड़ी दिया। लेकिन अगर हम गिरे नहीं तो बाप फिर चढ़ाने कैसे आए? गिरे हैं तभी तो बाबा आया है ना। उसका भी गायन है, वो है पतितों को पावन बनाने वाला। अगर पतित ही ना हो तो पावन करने वाला उसको कहे ही क्यों? तो पतित होना यह भी एक नियम है। आत्मा पावन बनती है फिर पतित बनती ही है। सारा चक्कर तो लगाना ही है ना। अब चक्कर के बीच में घड़ी घड़ी बाबा थोड़ी हमें ये ज्ञान देने आएंगे। अगर बाबा घड़ी घड़ी ज्ञान देने आएंगे तो बाबा को घड़ी घड़ी शरीर लेना पड़ेगा। परंतु ऐसा नियम नहीं है, ये ड्रामा फिक्स है कि परमात्मा को एक ही बार आना होता है। ये चक्कर समझना है। बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य थे, अब तुम ही पुजारी बने हो। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, ऐसा तो नहीं है ना। बनने वाले अलग हैं, बनाने वाला अलग है। इसलिए इन बातों में कभी मूंझना नहीं है। हमको बनना है, ऊंचा उठना है, पुरुषार्थ करना है। बाप आकर के हमको यथार्थ पुरुषार्थ क्या होता है ये बताते हैं, समझ देते हैं। जीवन में उच्च प्राप्ति का पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं। इतना टाइम हमको किसी ने वह पुरुषार्थ नहीं सिखलाया। द्वापर से हम जब दुख में आए तो हमें किसी ने थोड़ी बताया कैसे आत्मा की उन्नति के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं सिखाया ना, और ही गिरते गए और ही पतित दुखी बन गए हैं। अब बाबा इस युग में आकर आत्माओं की उन्नति के लिए शिक्षा देती है। तो कहते हैं जितना हो सके उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए ऊंचा कार्य करते हैं। तो इस कार्य का जो मैं कार्य करने आया हूँ इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। बाकी क्राइस्ट बौद्ध जिन्होंने भी आकर के कोई कार्य किया तो वो कार्य दूसरा था। उन्होंने तो धर्म स्थापन करके फिर पुनर्जन्म लेके अपनी पालना की। सबकी थोड़ी उन्नति के लिए उन्होंने कोई हमें रास्ता बताया। अब बाबा हम सभी आत्माओं को चढ़ती कला का रास्ता बताने आए। अभी सभी आत्माओं को अपने आप को पावन बना के परम धाम में जाना है, फिर वापस से सत्युगी दुनिया में आना है। देखो बाबा आके सर्व आत्माओं की चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। गति सदगति दाता तो वह एक बाप ही है ना। बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विश्व की सर्व आत्माएं, जो भी जिस भी धर्म की आत्माएं हैं, असल में आत्मा का धर्म तो शांत होता है ना। ये तो शरीर के ऊपर हमने अलग अलग धर्म रखे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो विश्व की सर्व आत्माओं की सदगति के लिए आया हूँ, मेरा ही यह काम है।
इस चक्कर के अंत में आकर सभी की सदगति करने का। अभी तुम्हें यहाँ पूरे 5,000 साल हो गए ना, अब चलो अपने घर। बाबा कहते हैं देखो ये युग है कमाई करने का, तो इस कमाई करने के युग का पूरा लाभ लेना चाहिए। बाबा को याद करके, ज्ञान सुन के और जीवन में धारण करके जितना जितना हम आत्मा इस बाबा की पढ़ाई का लाभ लेंगे, उतना हमारे 21 जन्मों की कमाई हो रही है। और फिर बाद में भी हम भक्ति मार्ग में भी तो हम इसी पुरुषार्थ का लाभ लेंगे ना। देखो बच्चों को बाबा ने ये भी समझाया है कि भगवान तो एक ही होता है ना, सभी आत्माओं का बाप तो वह एक ही है। ये है कल्याणकारी युग। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर हम आत्माओं के का कल्याण करने आए हैं। सृष्टि का रचयिता एक ही है ना, अनेक तो हो नहीं सकते। जब वो सृष्टि का एक रचयिता धरती पर आए, तभी तो फिर हम सबकी सदगति हो ना। ईश्वर नई दुनिया स्थापन करने आते हैं जिसको सत्य कहा जाता है। उसके लिए अभी हम सभी आत्माएं लायक बन रहे हैं। सत्युग में कोई भी पतित आत्मा तो होगी ही नहीं, और न ही परम धाम में कोई पतित आत्मा होगी। तो सभी आत्माओं को पावन तो इसी युग में ही बनना है। चाहे बाप को याद करके बनो, चाहे अंत में मार खा के करो। बाबा जो श्रेष्ठ मत देते हैं उस मत पर चलकर हम सभी आत्माओं को पावन बनना है। निराकार बाप आकर ब्रह्मा तन में हमें मत देते हैं। कौन सी मत? श्रेष्ठ बनने की मत देते हैं, सतो प्रधान बनने की मत देते हैं। याद रूपी योग अग्नि से हम आत्माओं को अपने जन्म जन्मांतर के पापों का, विकर्मों को नाश करना है। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं ना। देखो फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर एक तो दूसरी तरफ कहते हैं एक है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुम मुख से बोलते हो उसको समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर यथार्थ रीति बातें बोलनी चाहिए। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। पहले हम जाएंगे शांति धाम, फिर हम आएंगे सुख धाम। सुख धाम में सुख ही सुख होगा, शांति धाम में शांति ही शांति होगी, और दुख धाम है दुख ही दुख है। यहाँ किसी को सुख भी है तो वो काक विष्टा समान है। बस सन्यासी कहते हैं सुख काक विष्टा समान है, वो अपने रीति सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सत्य के सुख देखे ही नहीं है, तो वो तो यहाँ के सुख देखे हैं उन्होंने, और यहाँ तो सुख है ही बरोबर काग विष्टा समान। दुख जास्ती है ना, दुख सुख बहुत ही थोड़ा है, ना के बराबर। सत्युग में दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। बच्चों को ये मालूम है बाबा अब हमें क्या, हमें वर्षा देने आए हैं। पूरे 21 जन्मों के लिए बाप हमें वर्षा देता है ना, इसीलिए ही परमात्मा बाप ने ब्रह्मा तन द्वारा हमें अपनी गोद में लिया है। वर्षा तो हमेशा बच्चों को ही दिया जाता है ना, तो बच्चा बनाने के लिए पहले ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, फिर शरीर का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो गर्भ में नहीं आते ना। तो शरीर का आधार लेने के बाद फिर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर हमें वर्षा देते हैं, स्वर्ग के लिए वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियों, गुणों का वर्षा देते हैं। सभी के लिए एक जैसा ही वर्षा है। फिर जो जितना पुरुषार्थ कर धारण करे उस अनुसार उनको फिर सत्य के लिए धन संपत्ति मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।